आज बस एक ही श्लोक लेके चले, सूत्र लेके चलेंगे। कल जो है दूसरे सूत्र को लेंगे। थोड़ा आज का विषय थोड़ा लंबा था, इसलिए जो है आधा घंटा से ऊपर हो गया। ये विचार जो है ना, ये विचारों का जो खेल है जीवन में, इससे बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो इन विचारों के कारण ही व्यक्ति फंसता है, और बोली के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से उलझ जाता है और जीवन पर्यंत उलझा ही रहता है। हाँ, हाँ, परंतु आपका थोड़ा सा अब इसको मैं समझ गया, मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, जो भी व्यक्ति जो इस समय जो कर्म कर रहा है और सही मार्ग पे नहीं है, तो वह अपने स्मृतियों, जो उसके अंदर स्मृतियां बनी हुई हैं पूर्व जन्म की, उन्हीं स्मृतियों के संस्कार को लेकर के इस समय जी रहा है। जो पूर्व जन्म में उसने कोई कर्म किया है, तो उसकी चेतना वहां तक नहीं पहुंची है। तो अभी वो क्या है कि वह अभी अभी भी इस जन्म में भी व्यक्ति वह पूर्व जन्म की स्मृतियों में ही जी रहा है। क्यों? क्योंकि वह, उसको पता नहीं है, जब तक वह ज्ञान के संपर्क में नहीं आएगा, जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलेगा, और ये कोई सोचे कि बिना मेरी चेष्टा के और भाग्य के ऊपर छोड़ करके हमें मुक्ति मिल जाए, तो यह असंभव बात है। जबरदस्ती आना पड़ेगा उसको। अगर ये कोई जान करके छोड़ दे कि चलो जब मेरी वो होगी तो मेरे भाग्य में जब लिखा होगा, भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य कर्म के ऊपर ने भाग्य कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो देखिए, संस्कार को दग्ध बीज किया जा सकता है। ठीक है, संस्कार को दग्ध बीज किया जा सकता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति एकदम हठी बन करके बैठा हुआ है कि मुझे तो मुक्त ही नहीं होना है, जो तुमको करना है तुम कर लो, हमें तो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि उसके जो संस्कार होंगे और जो भगवान के द्वारा कर्म, उसके जो उसने कर्म किया होगा, उसको भगवान और उसके कर्म का फल भुगतवाना चाहता हो। ठीक है, जब तक उसके कर्मों का फल वह भुगत नहीं लेता है, तब तक वह व्यक्ति जो है इन सब जो ज्ञान की बातें हैं, आध्यात्म की बातें हैं, योग की बातें हैं, उस तरफ वो नहीं लौटता है। एक ये ईश्वर की अगर विशेष कृपा है, ईश्वर की तरफ थोड़ी सी उसकी झुकाव है उसका, अगर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसके ऊपर, तो संभव है, या कहते नहीं कोई चमत्कार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। एक बार जो है, एक संत थे, एक ऋषि थे, तो वह अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। ठीक है, अपने शिष्यों को वेद आदि शास्त्रों को, उपनिषद आदि को पढ़ा रहे थे। तो एक महिला थी जो उनके आश्रम के आसपास जो है पशु आदि का जो उपले है ना, कंडा आदि लगाया करती थी। समझ रहे हैं? कंडा होते हैं ना, गाय आदि गोबर ओबर के।
तो वह कंडा आदि लगाया करती थी, और उस कंडे को लगाते हुए जब तक वह पढ़ाते थे वेद आदि उपनिषद, तब तक वह कंडे को लगाती थी और सुनती थी उसको। उसका कर्म वैसा नहीं था, परंतु वो नहीं चाहती थी, वो सुनने की अंदर उसके अंदर कोई चेष्टा ही नहीं थी, परंतु जो आवाज आते थे ना, उस आवाज के कारण जो है उसे कान में जाते ही जाते थे। और जाते 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 ऐसा हुआ कि वह एकदम इसके कुछ ऐसे विचार आए उस ज्ञान से, वेद को सुनते सुनते उसके अंदर कुछ ऐसे उससे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार जाग गए, जो उसी विचार के कारण उसके पूर्व जन्म के संस्कार और भी अच्छे वाले संस्कार जाग गए। और वह महिला जो है अपना घर बार छोड़ करके उस ऋषि के पास आई, बोली कि मैं आपसे ये ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो बोली कि तू तो डेली ये काम करती है, तुझे क्या मतलब। तो बोली कि नहीं, मैं आप काम तो करता हूँ, जिस समय आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, उसी समय मैं ये कार्य अपना करती थी इतने दिनों से, और आपने जितना बताया है वो मुझे सारी बातें याद है। तो उस महिला ने उस ऋषि के पास जाकर कहा कि आपने जितना बातें कही है मुझे सब याद है, परंतु मैं उसको उस समय बड़ा ही घृणा की दृष्टि से देखती थी, और जब आप पढ़ाते थे तो मैं आवाज़ करती थी वहाँ पे, आपको डिस्टर्ब किया करती थी कि आपको पर समस्या हो, मगर आप कुछ बोलते ही नहीं थे, आप तो पढ़ाते ही जाते थे। परंतु फिर भी वह स्मृति में हमारे आकर के वो आवाज़ हमारे आके कानों में स्थापित हो गई, और वह मेरा भविष्य आज बदल दिया। आज मुझे ये ज्ञान हो गया है। कोई नहीं सुनने की कोशिश करता है ना, तो वो जरूर सुनता है उस चीज, और जो नहीं सुनने की कोशिश करता है वो उसके कानों में पहले स्थापित होती है जाकर के बात वो। और जो सुनने की कोशिश करता रहता है, जो वहां बैठ करके सुनता है, उसके कानों में वो जल्दी नहीं सुनाई देती, नहीं जाकर के सेट होती है बात। तो इस तरह से उस महिला को उस ऋषि ने भी और भी जो ज्ञान था और भी वेद विद्या आदि थी उसको उन्होंने पढ़ाया, और बहुत बड़ी ज्ञानी बनी उस समय की। और वहाँ उसने जो है वो अनपढ़ व्यक्ति थी, और उसको पुनः उस गुरु ने उसको संस्कृत आदि अन्य ग्रंथों की शिक्षा दे करके, वेद आदि की शिक्षा दे करके उसे निपुण किया, और वह उस समय की बहुत ही विद्वान महिला थी। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति आई उस समय काल में। इस सच्ची की घटना बता रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति नहीं सुनना चाहता है अगर उसको सुनाया जाए। इसीलिए देखा होगा कि हमारे घर में जब पूजा पाठ होता है तो सबको बुलाया जाता है। हमारे संस्कृति में ऐसा प्रचलित है कि नहीं प्रचलित है कि चलो इस बहाने किसी का कल्याण हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय लोगों में ये सबसे बड़ा एक गुण होता है कि जब किसी के घर में पूजा होता है, भागवत होती है, कथा होती है, तो जो इंटरेस्टेड नहीं होता है उसको भी बुलाया जाता है, और यहाँ तक कि सभी को बुलाया जाता है कि आओ आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, आज हमारे यहाँ जो है भागवत कथा हो रही है, आज हमारे जो यहाँ जो यज्ञ हो रही है, आज हमारे यहाँ जो विशेष पूजा हो रहा है। तो इसीलिए बुलाई जाती है कि हो सकता है कि कोई बात, पूजा पाठ की बात, कोई ज्ञान की बात उसके अंदर घुस जाए, और उसी से उसका इंटरेस्ट नहीं बनता है उसका इंटरेस्ट बनने लग जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो भारत लोग इस परंपरा के निर्माण है कि किसी को छोड़ते नहीं है। अगर किसी की चेष्टा नहीं है तो उसको भी लपेट लेते हैं वो लोग। भारत में ऐसी संस्कृति है। आप देखिएगा भारत में जब पूजा पाठ होता है तो एक दूसरे को सबको बुलाया जाता है, जो नहीं इंटरेस्टेड होता है उसको भी बुलाया जाता है कि तुम भी ये करो, आरती घुमाओ या अगरबत्ती घुमाओ, यहाँ पे बैठो 5 मिनट 10 मिनट बैठो। देखिएगा आपके घर में जो आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा रहे होंगे तो आपको जबरदस्ती पूजा में मंदिर में ले गए होंगे। आपका मन नहीं लगता होगा, क्यों मंदिर जाएं, क्यों हम पूजा पाठ करें, क्यों हम यज्ञ करें, क्यों हम हवन करें। तो आपके मम्मी पापा आदि जो दादा दादी रहे होंगे वो लोग जो है जबरदस्ती आपको ले जाकर के वहाँ बैठाते थे, हनुमान चालीसा सुनाते थे, रामायण आदि सुनाते थे। तो उसका नहीं मतलब कि अनकॉन्शियस जो अचेतन अवस्था में भी आपने उसको सुना था, चेतन में नहीं अचेतन अवस्था में उसको आपने सुना था, और अचेतन अवस्था में सुनने का प्रभाव आज दिख रहा है आपके अंदर। ठीक है, कोई अध्यात्म की आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, फिर भी आपके घर में कोई आसपास अध्यात्म का वातावरण अगर अलग जगा रहा होगा तो उसका छाप पड़ता है। भले से आप उसको दिन भर गाली देते होंगे कि बिना मतलब का काम करता है, परंतु बाद में जब आपको ज्ञान होता है तब उसी की बातों को और उसी के कार्यों को आप करने लगते हैं।
ये सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत पे व्यक्ति कार्य करता है। और भारत में हर कोई जो ज्ञानी होता है, चाहे योगी होता है, तो वो सोचता है कि हर व्यक्ति का कल्याण हो जाए। वो ये नहीं सोचता है कि ये पागल है, ये मूर्ख है, ये नहीं कल्याण अपना करना चाहता है तो न करे। कबीर दास जी के बारे में शायद आप लोगों को बहुत कम पता है कि कबीर दास जी जब कथा कहते थे, जब वो अपनी सत्संग किया करते थे, तो बहुत से लोग आया करते थे। और ख़ास तरह से वहाँ पे कभी कभी उनका जब दूर दूर का कथा होता था तो वहाँ जाते थे जहाँ पे एकदम नास्तिक लोग रहा, जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते थे, वहीं जाके वो कथा शुरू करते थे। तो लोग उनको कहा करते थे कि कबीर पगला आ गए हैं, ये ऐसी जगह कथा करता है जहाँ पे लोग आए ही ना, जहाँ जहाँ के गांव के लोग एकदम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वहीं जाके कबीर कथा कहता है। तो कबीर कहते थे कि मैं वही तो चाहता हूँ कि जो लोग जहाँ जिस गांव में एकदम ज्ञान नहीं जानते हैं, कम से कम मेरी बातों को सुन करके गाली अगर देते हैं तो वो उनके चित्त में बैठ जाएगा। मुझे वो चित्त, कबीर को जितना गाली मिली उतना किसी को नहीं मिला है, क्योंकि कबीर हमेशा विरोधियों के सामने खड़े रहते थे। जहाँ पे उनको गाली देते थे लोग वहीं जाते थे। और जब वो अपनी सत्संग की कथा कहते थे तो उनके आसपास वाले खूब उनको गाली देते थे कि ये दिन भर इसका काम ही है, ये बस यही कथा कहता रहता है। परंतु वही व्यक्ति कुछ दिनों बाद जो है कबीर की सभा में आकर के कबीर के भक्त बन जाते थे। और कबीर के जितने भी भक्त बने सब उनके विरोधी बने, सब उनको गाली देने वाले बने। आपको बता दें, ये बातें आप लोगों को नहीं पता होगी कि कबीर के जितने भी भक्त बने थे, कबीर से द्वेष करने वाले थे, कबीर को गाली देने वाले थे, कबीर को फंसाने वालों में थे। वही लोग कबीर के सबसे बड़े भक्त बने थे, क्योंकि कबीर ऐसे ही लोगों को चुनते थे और उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता था वो बातें। समझ रहे हैं? एक महिला थी, तो वह क्या था कि एक कथा सुन रही थी। समझ रहे हैं? वह डेली कथा में जाती थी एक संत के यहाँ, और कथा में जाकर के वह आकर के उस कथा को अपने घर में कहा करती थी। ठीक है, तो जब वो कथा कहती थी तो उसका पति जो है किसी दूसरे कार्य करने लगता था, उसकी बात को नहीं सुनता था। परंतु वह इतने जोर जोर से कहती थी कि उसके कानों में चली जाती थी आवाज। अब हुआ क्या कि एक दिन ऐसे कहते 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 उसका पति कहा कि आखिर ये हमारे घर में डेली इसी की बात करती है, देखती है इसका गुरु कैसा है। तो एक दिन वो उसकी कथा में चला गया उसका पति। ठीक है, उसका पति एक दिन उससे कथा में गया और कथा में जाकर के देखने लगा कि देखें आखिर क्या है, क्या पढ़ा रहा है। जब उसकी बात और उसकी शालीनता को, उसके ज्ञान को सुना तो वह उससे ज़्यादा उसका भक्त हो गया। कहा कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी अपना गलती कर दिया। मैं इस व्यक्ति के प्रति रोज गाली देता था, अपने दोस्तों के यहाँ बैठता था तो गाली देता था कि ये ऐसा आदमी है कि ये इसकी ही बातें हमारी पत्नी सुना करती, शादी हमसे की है, इसकी बातें सुनती रहती है। तो उसको डेली गाली दिया करता था। और जब उसकी बातें सुना तो लगा कि अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। ये तो इस तरह के विचार कहाँ मिलते हैं, इस तरह के ज्ञान कहाँ मिलते हैं, और ये तो हमें तारने वाले बातें थी, मगर हमने तो बहुत कुछ खो दिया। फिर वह उससे बड़ा भी उनका उस बात को, उनके विचारों को सुनने वाला हो गया। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बार जो है सत्यानंद जी थे, जब योग निद्रा कराते थे तो एक बच्चे को सुबह जब वो 4 बजे सोता था, कुछ लोगों पे प्रयोग किए कि जब सोते थे लोग तो सोते हुए ही वह योग निद्रा का इंस्ट्रक्शन देते थे। वो जब बच्चा जब सोता था, 2-4 बच्चों पे उन्होंने प्रयोग किया योग निद्रा का, तो वह सोते हुए व्यक्तियों पे प्रयोग किए थे। तो सोते हुए व्यक्तियों पे जब प्रयोग किए थे तो वो सारी उनकी बातें सुनता था वो सोते हुए, और सारे इंस्ट्रक्शन को वो धीरे धीरे फॉलो करने लगा। सत्यानंद जी ने शायद इसी तरह से योग निद्रा आदि का उन्होंने योग निद्रा को प्रचलित किया उन्होंने। अनकॉन्शियस माइंड में जो है, अचेतन मन में जो है, कोई भी चीज जल्दी जाकर के स्थापित होती है, और कोई सुनने वाला बैठता है तो उसको नहीं समझ में आती बात, उसका भाग्य बदल सकता है, आप चिंता ना करें। समझ रहे हैं ना? बस ये ज्ञान की बातें होती रहेंगी, किसी के साथ भी, किसी के आसपास भी,
सत्संग कहते हैं ना, सत्संग का प्रभाव जो है बहुत प्रभावी होता है। किसी के ऊपर भी सत्संग का प्रभाव, ठीक है ना। तो संगति ऐसी चीज है ना कि संगति अगर चाहे व्यक्ति को तो बहुत कुछ बदल सकती है, ठीक है ना। तो यही है, आप संगति किसी तरह से भी होनी चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए, बुरी चीजें हमेशा हावी रहती हैं। बुरी चीजों के प्रति आप व्यक्ति न जाए तब भी पहुंच जाता है। उसका लक्ष्य अच्छी चीज का लक्ष्य है, अच्छी चीज अच्छे बनने का लक्ष्य है, परंतु बुरा बनने का लक्ष्य कोई नहीं है। व्यक्ति जैसे स्लोप पर से बच्चे जो खिसकते हैं, खेलते हैं, देखा होगा आपने, स्लोप वाला जो होता है, तो बच्चे अपने आप बिना बिना किसी प्रयत्न के ही नीचे खिसक के चले जाते हैं। परंतु जब चढ़ना होता है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, गिरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो गिरना ही गिरना है। जैसे बच्चे को आपने पार्क में देखा होगा कि बच्चों के लिए लगा रहता है स्लोप वाला, बच्चे जाकर के ऊपर चढ़ करके सीढ़ी से बैठ जाता है और ऐसे ही अपने आप को छोड़ देता है, नीचे सरकता चला जाता है, उसी में उनको मजा आता है। अब जानते हैं ये भी क्यों मजा आता है, क्योंकि वह जो है संस्कार के कारण उनको भी वह गिरने का मजा है। गिरने में इसलिए मजा आता है कि वो पहले से भी गिरे हुए हैं, तो उसी आनंद को इस जन्म में भी भुगतने की कोशिश करते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो खेल भी जो बनाए गए हैं वह भावनाओं को देख करके बनाए गए। खेल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, नाचने का, घूमने का, चक्री काटने का, कूदने का, ये सब उनके वृत्तियों को देख करके ही बनाया गया। और व्यक्ति बच्चों के खिलौनों को अगर आप देखेंगे तो बच्चों के खिलौने जो जितने खिलौने हैं, बच्चे जितने भी खेल के साधन आप पार्कों में देखते होंगे, सारे साधन जो है आपके चित्त से मिलते हैं। आपका चित्त वही है। अगर वास्तव में आप देख लें कि मेरा चित्त क्या है, तो आपका चित्त वही है। चक्री काटना, गोल गोल घूमना, ऊपर चढ़ के नीचे कूदना, जंपिंग करना, यही है आपका चित्त अगर देखना है तो। और बच्चों को इसलिए अच्छा लगता है वो चीजें, क्योंकि उनका चित्त उसी धरातल पे होता है और उनको इतना इंटरेस्ट आता है कि उतना आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वो अभी अभी जो है उस चित्त को छोड़ करके उनका ताजा होता है, संस्कार जो है उनका ताजा होता है। आपके संस्कार में इतनी बातें भर गई होती हैं, इतने परिवार संबंध बंधनों का इतना गट्ठर भर गया होता है कि फिर वो चित्त उतना ताजा नहीं होता है। फिर आप गोल गोल चक्री ऊपर नीचे चढ़ने का, कूदने का, ऐसा नहीं होता है, आपके अंदर नहीं होता है। बचपना इसको लोग कहते हैं। इसलिए जो है विचारों पे विशेष ध्यान दीजिए। विचार एक ही बात है कि कंट्रोल करिए अपने विचारों को, जो बोलिए सोच समझ के बोलिए। कुल मिलाकर के सब कुछ ये बातें कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी आप बोलें सोच समझ करके बोलें, निर्णय लेकर के बोलें कि क्या सही है क्या गलत है। सोचिए पहले, बिना सोचे समझे मत बोलिए, चुप हो जाइए। जब आपके अंदर वो बात, हाँ एकदम तर्क कर लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, पहले ये देखिए अपने आप को कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि गलत है तो मत बोलिए, आपको अच्छा लगता है तो बोलिए दूसरे को, अन्यथा मत बोलिए, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? ये तभी से भावार्थ ही बता रहे थे तो मैंने हेतु में बता दिया तो था ये सूत्र का कि एक चित्त दूसरे चित्त का दृश्य बन जाए तो अगले चित्त द्वारा पिछले चित्त को जानने का अवस्था दोष आता है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा कि एक चित्त दूसरे चित्त का एक चित्त जो है दूसरे चित्त को देखे, ठीक है, तो अगला चित्त जो है, जो आने वाला चित्त है, पिछले चित्त का को जानने का अवस्था दोष उत्पन्न हो जाता है, वहां पे अवस्था दोष आता है, फिर उसकी स्मृति बन जाती है। तो उसको मैंने तोड़ करके
पीछे पीछे मैंने आगे फिर उसको दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास किया, फिर उसको आपके सामान्य भाषा में लेकर के आया। अब इस तरह से नहीं समझ पाओगे आप, तो सामान्य भाषा में आपको लेकर के आया कि बात कहाँ से है। फिर मैं उसी बात को लेकर विचारों पे आ गया कि ये कहाँ से शुरू होता है, और उसमें जो मेन जीवात्मा है, तो जीवात्मा जो चेतन है, तो चेतन बिना जीवात्मा की संलग्नता के जो आप कार्य करते हो वह दोषमय होता है, ठीक है। और जो जीवात्मा की संलग्नता के साथ होता है उसमें दोष कम होते हैं, और दोष होते भी नहीं हैं, क्योंकि जीवात्मा निर्दोष है, जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा अनादि है। चित्त में जो है दोष उत्पन्न होते हैं, चित्त के द्वारा, ऊपरी ऊपरी चित्त के द्वारा बिना सोचे समझे विचारे आप कोई प्रश्न करोगे तो उसमें दोष आते हैं। आप सोच विचार करके कोई प्रश्न करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं आए, यही तात्पर्य है। इसीलिए तो मैं एकदम आपके साधारण भाषा में जो आप लोग समझते हो, ये पतंजलि की भाषा को आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं आपकी भाषा पे, आपके धरातल पे उतार के लेकर आया हूँ उसको। क्या हो सकता है कि इसको और गहराई से समझ पाओ इस बात को, इसलिए मैंने कबीर को लेकर आया, कबीर के दोहा का उदाहरण दिया कि इसके अनुसार समझ जाओगे। ऐसी बाणी बोलिए मन को शीतल होए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो इसको ध्यान रखिए, बस आप समझ जाएंगे इस सूत्र को, ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद। चलिए, और सबको समझ में आ गया है ना? नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताएंगे। चलिए, तो इस सत्र को पूरा करते हैं और एक बार ओम का नाद करेंगे, फिर शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।